फिर बनाए किसी और बढ़ाकर दिखाएं। आरक्षण वर्ग के आधार पर मिलता है, तो जाति की भागीदारी 200 जातियां ऐसी हैं जो 1% से नीचे है। चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट? से ज्यादा नेता की काबिलियत को देखकर देना सत्ता में क्या कर लिया इन्होंने 33 सालों में। लोजपा स्पीकर बनी, आप क्यों एनडीए के कहा था कि आप बनाइए किसी मुसलमान को, मैं समर्थन करूंगा। उस वक्त तो कोई आबादी नहीं बढ़ी और किसी में जो मुख्यमंत्री अपना सपना पूरा नहीं कर पाए वो बिहारियों की व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, क्योंकि तो सबको चाहिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। जाति की जनगणना हुई और पूरे देश में मांग की जा रही है कि यहाँ पर जाति की जनगणना हो, जबकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात कही जाती है। तो क्या ये संभव है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है आबादी में उतनी भागीदारी? जो लोग इसका झंडा बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग श्रेय लेते नहीं थक रहे कि हम लोगों ने किया है, इसका जवाब तो वही लोग देंगे कि क्या सही में जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो भी लोग बोलते हैं, क्या उसको सही में धरातल? अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो इनको अपने प्रदेश में ही सुधार करना चाहिए। फिर काहे के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे? फिर बनाए किसी और को मुख्यमंत्री। जो समीकरण सबसे ज्यादा मजबूती से इन्होंने जिन आंकड़ों में दिखाया है, जिस समीकरण को, जिस जाति को इन्होंने सबसे ज्यादा दिखाया है, तो फिर उसको बनाए ना मुख्यमंत्री। फिर खुद काहे के लिए बैठेंगे? ये जिन जातियों को इन्होंने ओपन सीक्रेट है, इसमें किसी को बताने की जरूरत थोड़ी। इन्होंने जिन जातियों के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए हैं, पहली बात तो देखिए, मैं इनकी जनगणना पे विश्वास ही नहीं करता, और इसलिए नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ शायद मैं आज की तारीख में उन एकमात्र नेताओं में से हूँ जो बिहार के हर एक गाँव, हर एक जिले घूमने का काम है। ऐसे में हम लोग को भी अंदाजा है भैया कि किस जाति की क्या आबादी है, कौन कहाँ पे कितनी आबादी के साथ रह रहा है। ऐसे में जो आंकड़े लोगों ने दिए, कितनों के दरवाजे खटखटाए हैं बताइए मुझे। आप अगर एक आम बिहारी के पास जाकर कैमरा लेकर आप सर्वे कीजिए, अधिकांश लोग बोलेंगे कि हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास ही नहीं आया कोई पूछने की हमारी जाति क्या। तो जब अधिकांश हमारे पार्टी में लाखों कैडर है, हमारे कैडर से ही नहीं पूछा गया, पार्टी के लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास कोई नहीं आया, तो ऐसे में बंद कमरे में बैठकर आप कोई भी आंकड़ा तैयार करके आप दे दीजिए, उसको लोग मान लेंगे। क्यों? जब सर वर्गीय आरक्षण है, आरक्षण वर्ग के आधार पर मिलता है, तो जाति की भागीदारी कैसे संभव है? भाई मुख्यमंत्री करने के लिए माहिर है भाई। मुख्यमंत्री जाति की राजनीति करने में इनको जमात से लेना देना नहीं है, इनको जात को कैसे तोड़ा जाए। और यही कारण है ना, इन्होंने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी ये राजनीति, कभी वो। ये तो महिला पुरुष तक में बांटते हैं। तो ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक, और उसको बहुत खूबसूरत ये नाम देते हैं सोशल इंजीनियरिंग का। क्या है भैया सोशल इंजीनियरिंग? जाति की राजनीति है। ये जात हमारे साथ नहीं है, इसको तोड़ के अलग कर दो, वो जाति हमारे साथ नहीं है, उसको तोड़ के अलग कर दो। तो जाति की राजनीति करते हैं, इसीलिए जाति के नाम पर ये लोग। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मजबूत जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में हो या अनुसूचित जाति में हो या सवर्ण लोग में, सत्ता में भागीदारी तो उन्हीं की बढ़ती है। बाकी जो 198 या 200 जातियां ऐसी हैं जो 1% से नीचे हैं, उनका क्या होगा? बात मजबूत जातियों की नहीं है, बात सबकी भागीदारी की है। और ये सबकी भागीदारी तब होगी जब बिहार को 13 करोड़ बिहारियों के साथ माना जाएगा। जब तक बिहार को जाति में माना जाएगा, इसी तरीके की चीजें होती रहेंगी। जब तक बिहार में जात पात धर्म मजहब के नाम पे राजनीति होगी, यही होता रहेगा। जब तक आप समाज के हर एक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको आगे नहीं लेकर आएंगे, हर एक वर्ग से लोगों को आप आगे लेकर नहीं आएंगे, तब तक इसी तरीके से राजनीति चलेगी। लोकसभा चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जाति जनगणना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आज की तारीख में 21वीं सदी में देश, हम लोग चंद्रयान, हम लोग चंद्र तक हम लोग पहुंच गए, सूर्य पे पहुंचने की हम लोग बात करते हैं। आज की तारीख में हम लोग फिर वही जात पात धर्म मजहब की राजनीति लेकर हम लोग बैठे हैं। जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है भाई, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब, और मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी युवा हैं, आज की तारीख में आप मेरी सभाओं में बता दीजिए, अभी हम लोग इतनी बड़ी सभा कर आए, वहाँ पे बता दीजिए क्या सिर्फ एक ही जाति का लोग। टिकट तो सर जातीय समीकरण पर ही बढ़ता है, भले जो भी पार्टी कहे कि हम जात पात नहीं करते हैं, लेकिन टिकट तो जातीय समीकरण देखकर ही दिया जाता है। भाई समीकरण से ज्यादा नेता की काबिलियत को देखकर देना ज्यादा जरूरी है। जातीय समीकरण की वजह से ही आज की तारीख में जो सरकार बिहार में बैठी है, वो सरकार 33 सालों से सत्ता में। क्या कर लिया इन्होंने 33 सालों में? लोजपा इसमें कहाँ है? लोजपा रामविलास आपकी पार्टी। भाई हमारी पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम सबको साथ लेकर। एक तरफ समाजवाद, कथित समाजवादी पार्टियां हैं, एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टी है, वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मध्यवर्गीय पार्टी, तीनों पार्टियों का एक गठबंधन है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी है,
आप कोई ऐसी राजनीति क्यों नहीं करते कि आप बिहार में विकल्प बनिए? आप क्यों एनडीए के साथ जाना चाहते हैं? हम एनडीए के साथ जाने की बात नहीं है, और जब परिस्थितियां हुई, एकमात्र चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी में ही ये हिम्मत थी कि अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा। जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इनमें हिम्मत अकेले चुनाव लड़ने की। इसमें तो आपको इससे पूर्व में भी 2005 में भी मेरे पिता में ही एकमात्र ये ताकत थी कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। 2020 के चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 5 झंडे के साथ, कोई 3 झंडे के साथ चुनाव लड़ा। अकेले चिराग पासवान में हिम्मत थी। तो इसलिए आज की भी तारीख में ऐसा नहीं है कि भैया हम लोग किसी गठबंधन के हम लोग मोहताज हैं। हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम नारा लेकर आगे चल रहे हैं। उसी को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास करें। धार्मिक स्तर पर अगर देखें तो हिंदुओं के बाद सबसे सर्वाधिक आबादी मुस्लिम समुदाय की है। उनकी अपेक्षा आपसे जुड़ती है कि अगर दक्षिण पंथ की तरफ हम न जाएं, इधर नीतीश और लालू की तरफ नहीं जाएं, चिराग जी अगर आगे आते तो कुछ करते, कुछ मुसलमानों का एक प्रश्न है, तो आप क्यों नहीं उनका विकल्प बनना चाह रहे हैं? आप उनके महत्वाकांक्षा को क्यों नहीं? किसने बोला है कि उनका विकल्प नहीं है? जैसे ही आप भाजपा के साथ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब भ्रम फैलाया जाता है भाई। जमीन पे जाकर आप इसका हकीकत दीजिए। आज की तारीख में जितने मुसलमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जितने और क्यों नहीं जुड़ेंगे मुसलमान भाई? हमारे नेता ने कुर्बानी दी है मुसलमानों के। 2005 में हमारे नेता चाहते तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? उस वक्त इस बात को कहना, और ये जितने तथाकथित मुसलमान हितैषी बने हुए आते हैं, भले वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कहाँ गया था इन लोगों का प्रेम मुसलमानों को लेकर? उस वक्त जब मेरे नेता, मेरे पिता ने कहा था कि आप बनाइए किसी मुसलमान को, मैं समर्थन करूंगा, उस वक्त तो कोई नहीं आया सामने। आज लोग आंकड़े दिखा रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं कि हिंदू के सबसे ज्यादा आबादी है, तो बना दीजिए ना अपने मंत्रिमंडल में किसी उप मुख्यमंत्री को मुसलमान वर्ग से। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इन लोगों की कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें और होती हैं। तो ईबीसी और ओबीसी को भी नहीं बना रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं बनाएंगे भैया, क्योंकि इन्होंने आंकड़े ही ऐसे निकाले हैं जिसमें एक जाति को महत्व देंगे। क्या पिछड़ा वर्ग में और कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी संख्या बढ़ी हो? कोई किसी की आबादी नहीं बढ़ी और किसी में? या अति पिछड़ा वर्ग में से कोई जाति ऐसी नहीं है जिसकी आबादी बढ़ी हो? या फॉर दैट मैटर अनुसूचित जाति, जनजाति में से किसी छोटी जाति की आबादी नहीं बढ़ी? पासवानों की भी आबादी नहीं बढ़ी, सिर्फ इन्हीं लोगों की आबादी बढ़ी जिनके इन्होंने आंकड़े बढ़ाकर दिखाए। या स्वर्ण वर्ग में से कोई जाति ऐसी नहीं है। किस तरीके का मजाक ये लोग कर रहे हैं बिहार के साथ? बिहारी आप में आकांक्षा देखे, लोजपा चिराग पासवान भाई मुझ में देखे नहीं देखे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक ईमानदार सोच के साथ, कम से कम मेरे पास विजन तो है भाई। मेरे मुख्यमंत्री से पूछे क्या विजन है? जो बोलते हैं कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में उद्योग नहीं आ सकता। दोष बिहार के भूगोल में है कि दोष मेरे मुख्यमंत्री की नीयत में है? बोलते हैं कि यहाँ पे लैंडलॉक स्टेट है, उद्योग नहीं आ सकता। चलिए उद्योग नहीं आ सकता, आप आईटी सेक्टर तो लेकर आइए। आईटी सेक्टर क्यों नहीं आता? 2005 में मुख्यमंत्री ने सपना देखा था कि मेरा सपना है कि पलायन किए हुए जितने बिहारी उन सबको वापस लेकर आए। वापस लाना तो दूर, आंकड़े और बढ़ गए। जो मुख्यमंत्री अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, वो बिहारियों का सपना क्या पूरा करेंगे? इनको तो ये भी नहीं पता कि कितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं। इनका शर्मनाक बयान जब यूक्रेन में वॉर हुई तो बोलते हैं कि जहाँ हमको तो पता ही नहीं था कि इतना बिहारी बच्चा यूक्रेन की पढ़ाई करते हैं। तो जिनको ये नहीं पता कि बिहारी कितना बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई डेटा नहीं है बिहारियों का, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं। अभी हम हरियाणा गए, बिहारियों से मिले। हरियाणा क्या, दिल्ली के, भारत के किसी भी आप प्रदेश में चले जाइए, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे बिहारी जी रहा है या। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे बिहारी डायस्पोरा के साथ हमारी मीटिंग हुई। हर बिहारी बिहार में आकर इन्वेस्ट करना चाहता है। ये देते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, ये देते हैं ईज ऑफ बिजनेस, ये देते हैं यहाँ पे जमीन की उपलब्धि। तो इस तरीके से बिहार को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। जिनके पास विजन नहीं है, कम से कम चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच से बिहार सुधारने का विजन एनडीए के पास है, आपके पास क्या है? भाई हम तो अपनी बात कर रहे हैं एनडीए की अभी जब उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, साझा निवेदक कार्यक्रम जब तैयार होगा, तब हम लोग एनडीए की हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आना चाहिए। उसके तहत क्या विजन है? कैसे ये पलायन रुकेगा? कैसे यहाँ विकास होगा? चलिए, अब आपने सवाल पूछ ही दिया तो अपने जवाब का इंतजार। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की जरूरत है बिहार को। आप अगर पलायन रोकने की बात करते हैं, आज भी मेरे बच्चे कोटा पढ़ाई करने जाते हैं। कोटा की परिस्थिति जान लीजिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, औरंगाबाद में नहीं हो सकती? क्यों इस तरीके के एजुकेशनल हब हम लोग नहीं बना सकते यहाँ पे? जब तक आप बनाइएगा नहीं तो बच्चा रुकेगा कैसे बाहर जाने से? तभी ना रुकेगा जब यहाँ पे आप एजुकेशनल हब बनाइएगा उस तरीके का। आप जब तक यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं लाइएगा, कैसे रोजगार यहाँ का बढ़ेगा? कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कीजिएगा? मेरे मुख्यमंत्री से पूछे, आपने शराब बंदी की, बहुत अच्छी बात है।
शराबबंदी से जो रेवेन्यू लॉस आपको होगा, रेवेन्यू जनरेशन के आपके सोर्सेज क्या हैं, कैसे आप उसको कवर अप कीजिएगा जितना रेवेन्यू आपने लॉस किया। बिहार इतना भाग्यशाली प्रदेश है भाई, अगर आप इसका रिलीजियस टूरिज्म अगर आप इसको ऑपरेट कर रहे हो। बिहार में एक से एक महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, महावीर भगवान महावीर की ये जन्मस्थली रही है, माता सीता। अयोध्या में अगर इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना भव्य मंदिर क्यों नहीं बन सकता? बनाइए 6 लेन का कॉरिडोर, जो भगवान राम का आशीर्वाद लेने जाए वो माता सीता के दर्शन करने हैं। रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा, आस्था तो एक तरफ है, बट इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेशन आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आज की तारीख में आप 100 नंबर लगाकर देखिए, अगर लग जाए। अधिकांश जिलों में काम ही नहीं करता 100 नंबर, तो अपराध कैसे कम होगा? अगर कल किसी कंपनियां भाग रही हैं, शैक्षिक संस्थान बंद करके उसको डायरेक्ट दूसरी जगह बिल्कुल जाएंगे भाई। सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो सबको चाहिए। जिस प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जहाँ पे पटना के एसएसपी बोलता है कि 30 दिन में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन एक दिन में 1 हत्या, तो वहाँ पे कोई आके क्यों निवेश करे? 30 स्पीडी ट्रायल लेकर आए थे। आप अगर सत्ता में आते हैं बिहार की भाई, मैं कोई स्पीडी ट्रायल नहीं, मैं जो भी चीज लेके आऊंगा वो कॉन्क्रीट, परमानेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ लेकर आऊंगा। ये स्पीडी ट्रायल में मेरे लोकसभा में एक पुल गिर गया, बोलते 1 महीने में बना देंगे पुल। 1 महीने में बनाएंगे, 2 महीने में फिर वैसी धराशायी हो गए। ऐसे काम होता है क्या? और ऐसा ही काम होता है, इसलिए यहाँ के पुल हवा में गिरते हैं और 5 चुके उड़ जाते हैं। बिहार को उम्मीद दिख रहा है चिराग पासवान को। भाई, हमको नहीं पता बिहार को भी दिख रही है कि नहीं, हम पूरी उम्मीद के साथ बिहार को विकसित बनाएंगे। आप देख रहे थे चिराग पासवान जी पूरा आपको खाका बता दिए कि कैसे विकास बिहार का होगा और क्या बिहार की स्थिति है। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर